खोए हुए खजाने की कहानी एक बार की बात है। जूटोपिया के जंगल में एक खोया हुआ खजाना दफन था। कहा जाता था कि वहां जो भी गया वो लौटकर नहीं आया। लेकिन जूटोपिया के दो निडर दोस्त टिब्बू और चित्तू एक दिन फैसला करते हैं कि वो खोए हुए खजाने की खोज पर निकलेंगे और रात में दोनों अपनी अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि सुबह उन्हें जल्दी निकलना होता है। सुबह होती है और चित्तू अपना बैग लेकर बस स्टॉप पर पहुंच जाता है, लेकिन टिब्बू नहीं आता। चित्तू उसे कॉल करता है, लेकिन टिब्बू गहरी नींद में सो रहा होता है। वो उठकर कॉल रिसीव करता है और चित्तू उस पर बहुत गुस्सा करने लगता है। टिब्बू फटाफट नहा लेता है और अपना सारा सामान उठाकर जल्दी से भागने लगता है। जब वो बस स्टॉप पर पहुंचता है तो चित्तू उससे नाराज हो जाता है। फिर टिब्बू के मनाने पर चित्तू राजी हो जाता है और बस आते ही दोनों बस में चढ़ जाते हैं। खिड़की की तरफ उन्हें सीट भी मिल जाती है। फिर बस के लंबे सफर का मजा लेने के बाद दोनों रात को जंगल में बस से उतर जाते हैं। वहां पर अपने रहने के लिए टेंट लगा लेते हैं। दोनों को बहुत भूख भी लगी होती है, तो वहीं टेंट के बाहर आग लगाकर खाना पकाते हैं और खा लेते हैं। इसके बाद टेंट में जाकर सो जाते हैं। लेकिन रात को चित्तू को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो उठ जाता है और जंगल में जाकर देखता है, जहां उसे एक चुड़ैल दिखती है। चित्तू डर के मारे वहां से भागता है और टेंट में आकर टिब्बू को उठाने लगता है। चित्तू कहता है, टिब्बू, वहां चुड़ैल है, मैंने अभी देखा। टिब्बू कहता है, कहाँ है चुड़ैल, क्यों डर रहा है तू? और चित्तू टिब्बू को अपने साथ ले जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता और दोनों जाकर सो जाते हैं। सुबह उठकर नदी में जाने का सोचते हैं और पास ही एक नदी में जाकर नहाने लगते हैं। लेकिन वहां एक बहुत बड़ा सांप उन पर हमला कर देता है। दोनों डरते हुए भागते हैं और चित्तू अपनी समझदारी से मशाल जलाकर ले आता है और सांप को डराकर भगा देता है। फिर कभी वो किसी दानव के हत्थे चढ़ जाते हैं। जब टिब्बू का हौसला टूटता है तो चित्तू उसे हौसला देता है, और जब चित्तू वापस जाने का सोचता है तो टिब्बू उसे समझाता है। इसी तरह मुसीबतों से निकलते निकलते आखिर में वो खोए हुए खजाने की गुफा तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक आईना मिलता है जो ये बताता है कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि तुम्हारी दोस्ती और प्यार है, जिसके चलते तुम दोनों यहाँ तक पहुँचे, एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे को समझाते हुए, और उन्हें आईने के नीचे खजाना भी मिलता है।